वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द भारद्वाज लैब। और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम सभी को पता है कि सोलेनॉइड्स क्या होते हैं, सिंपल सा डायग्राम हिंदी आप देखा होगा। तो आज हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंटल भी प्रूव करेंगे और थ्योरेटिकल भी करेंगे, ठीक है नहीं। तो सोलेनॉइड को हम पढ़ने से पहले हम समझना स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है नहीं। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें और भारद्वाज अकेडमी से क्या है क्लासेस लेते रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑफ द सोलेनॉइड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टूडेंट्स, तो अब हम देखो डेमोस्ट्रेट करेंगे कि मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो देखो ये क्या है, हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो जब आप इसको रखते हैं तो हमेशा क्या है, ये नॉर्थ और साउथ में स्टे करती है। अब देखो ये जो एंगल बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द एंगल ऑफ द डिक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ। तो इस प्लेस का जो एंगल है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे पास मैग्नेट फ्री कोई एरिया हो तो कंपास कहाँ पे स्टे करती है? नॉर्थ टू साउथ में। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अब देखो हमारे पास जो मैग्नेट है, अगर हम बात करते हैं कि दैट्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट, तो वो कुछ इस तरह होती है। ये देखिए हमारे पास ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ये स्फेरिकल शेप में है, और ये आपका क्या है, होलो क्या है, आपका सरफेस है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होती हैं, दीज आर द बार मैग्नेट्स, ठीक है नहीं। अब देखो यदि हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो क्या मिलेगा आपको कि दीज हैव्स टू पोल्स, वन इज इंडिकेटेड दिस मच। तो दिस इज द साइन ऑफ द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ। अगेन दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ। अब यदि मैंने जो है दोनों को जो है इस तरह रखा और मैंने इनको पकड़ा हुआ और इनको छोड़ दिया, ठीक है नहीं, और मैं इनको पास ले गया, तो यदि देखो मैं इसको पास लेके जाता हूं तो ये क्या है, देखो आपको दिख रहा है कि दीज आर रिपेलिंग ईच अदर। अब यदि मैं क्या करता हूं, इसको इस तरह करता हूं और इस तरह करता हूं, तो उसका मतलब क्या है कि दीज आर द अपोजिट पोल्स एंड दीज आर द, अगर मैं इसको सेम करा हमने तो दीज आर द साउथ एंड साउथ, तो दीज आर रिपेलिंग ईच अदर, दीज आर रिपेलिंग ईच अदर। अब देखो यदि हम बात करते हैं कि इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिटेक्टेड विद द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास। अब यदि मैं इस कंपास को आपने देखा था कि यहाँ पे देखो क्या है, ये कंपास जो है बिल्कुल क्या है, स्मूथली स्टे करने देते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, देखो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अब ये क्या है, आपका हॉरिजॉन्टली क्या है, रुकी हुई है। अब क्या करा हमने, यहाँ पे मैग्नेट लेके आ रहे हैं, देखो इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं तो इट्स शो डिफ्लेक्शन। अब जैसे जैसे मैं इसको घुमाता हूँ तो उसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, घूम रहा है। अब यदि मैंने इस तरह करा तो देखो अब क्या है, देखो आपका अपोजिट पोल मूव कर रहा है। तो इस तरह क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इट्स शो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है नहीं। अब यदि हमने क्या लिया, डिफरेंट शेप की मैग्नेट ली, मीन्स अगर हमारे पास क्या है कि दिस इज द स्फेरिकल मैग्नेट, सेम कंडीशन देखो यहाँ पर इट्स शो डिफ्लेक्शन, तो सो देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, ठीक है नहीं। अब देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो एग्जांपल आता है, सोलेनॉइड इज ए बेस्ट एग्जांपल। अब देखिए क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो है इस तरह के कॉइल्स हैं। ये जो हमारे पास कॉपर का कॉइल्स है, इसको हमने क्या रखा है, टर्न्स बना रखे हैं। तो जो हमारी इसकी लेंथ थी वो क्या हो जाती है, n नंबर ऑफ सर्कल्स। तो हमारे पास इक्वल बनाते हैं, सारे क्या इक्वल्स हैं, थोड़ा सा क्या रफ बन गया है, बट ये सारे का टर्न्स होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कितने टर्न्स हो गए हमारे पास, बहुत सारे टर्न्स बन गए। तो जो इसकी पूरी लेंथ है दैट इज कन्वर्टेड इनटू n नंबर ऑफ रिंग्स या n नंबर ऑफ स्फीयर्स या n नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर एक सेल का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर दूसरे का बनता है, तीसरे का बनता है। अब देखो इसको हमने अगर रखा है, बाहर से कवर किया हुआ है। अब एक जो इसके अंदर क्या है, हमने क्या लगा रखा है, एक स्ट्रॉन्ग, हमने क्या ले रखा है कि एक सबस्टेंस ले रखा है जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द सॉफ्ट आयरन। तो ये आपका एक सॉफ्ट आयरन है, इसको हमने बाहर निकाला हुआ है इस तरह। अब देखो इसमें क्या है कि दो एंड्स हैं, दोनों एंड्स पे क्या है, हम करंट पास करेंगे। जब करंट पास करेंगे इनकी हेल्प से करेंगे
तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी इनका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इट शो नो डिफ्लेक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब यदि हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, तो देखो हमने क्या करा इसको, अब देखो ये क्या है हमारे पास एक स्टेप, ये हमारे पास क्या एक ट्रांसफार्मर है जिसमें क्या बनेगा हमारे पास कि 8 वोल्ट और 3 वोल्ट, तो 8 वोल्ट 3 एम्पीयर करंट निकलती है। ये हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका काम क्या होता है कि हमारे पास वोल्टेज है, एसी के वोल्ट हम यूज करेंगे, वी कैन यूज डीसी आल्सो, तो एसी के वोल्ट यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा 8 वोल्ट का मिलेगा और कितनी करंट मिलेगी हमारे पास 3 एम्पीयर, तो कांस्टेंट मिलती है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है कि 2 वायर्स हैं, आप दोनों को किसी भी तरह क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे यहाँ से लगाएं या यहाँ लगाएं, क्योंकि एसी में क्या है पोलैरिटी रिवर्स हो जाती रहती है, तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है नहीं। अब मैंने क्या करा, देखो इसको जो है यहीं पे रखा हुआ है और देखो यहाँ पर क्या है की है, यहाँ पर क्या है एक की है। अब देखो ये मैंने जब की को जो है जब ऑन करते हैं, देखो आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या है एसी मेंस लगा हुआ है, ठीक है नहीं। अब जैसे मैंने इस की को ऑन करा, जब मैं इस की को ऑन करता हूं तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है डीसी करंट बनना है, एसी करंट बनना है, जो बाहर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, एसी वोल्टेज निकल रहे हैं। अब यहाँ पे डीसी वोल्ट नहीं, यहाँ पे क्या है एसी वोल्ट है जिसकी वोल्ट कितने हैं 8 वोल्ट। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको पास लेके आते हैं। अब देखो हमारा जो कंपास है वो इस तरह देखिए, अब यदि क्या करा हमने इसको यहाँ पे रखा ये दिखाने के लिए कि डिफ्लेक्शन होता है या नहीं होता है, तो थोड़ा क्या है हमारे पास डार्क हो रहा है। तो देखिए अब जो यदि हम इसको ऑन करते हैं, अब यदि हमने क्या करा इसको ऑन किया तो एसी मेंस को आपको दिख रहा है। अब देखो इससे पहले क्या है इट शो नो डिफ्लेक्शन, ये रुक जाता है, ठीक है नहीं। अब जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको डिफ्लेक्शन मिलता है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, आप देख सकते हैं कि इट कैन रोटेट, ये क्या हो रहा है इसके अलोंग क्या हो रोटेट कर रहा है। अब यदि हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0 है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो सारा कहाँ बना हुआ है इसके अंदर। तो जब भी हम ड्राइव करते थे इसको तो हमने क्या देखा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ बनता है इन द एक्सिस, तो इसके अंदर ही बनेगा। और वो कहाँ दिख रहा है आपको, इस सॉफ्ट आयरन में दिख रहा है। तो ये क्या बनना देखो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है, तो इट बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब देखो यदि हम देखते हैं कि यदि हम किसी को भी इसके अंदर डालते हैं, व्हेन वी इंसर्ट ए सॉफ्ट आयरन इट बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट। अब देखो हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे, अब यदि हमने क्या करा इसको ऑफ कर दिया, ठीक है नहीं, और एक हम क्या लेके आते हैं आपके पास मेटेलिक क्लिप्स है हमारे पास, हमने क्या करा इसको टच करा तो देयर इज नो अट्रैक्शन और नो रिपल्सन। अब देखो हमने क्या करा इसके लिए इसको ऑन किया, एसी मेंस ऑन हो गया आपका। अब देखो हम चेक करते हैं, हमने इसको टच किया यहाँ पे, तो देखो ये क्या बन गया एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया जो क्या कर रहा है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब ये वाला पीस क्या है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो कब तक रहेगा, जब तक इसके अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड बनता रहता है। अब देखो इट बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो अब ये क्या बन गया स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। अब देखो आपको आवाज़ भी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी है। अब क्योंकि हमारे पास एसी है तो उसका मतलब क्या है कि देयर इज ए सम फ्रीक्वेंसी जिसको हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर, ठीक है नहीं। बट फिलहाल हम क्या चेक कर रहे हैं कि इट बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है नहीं। तो यू कैन क्लियरली हियर द साउंड आल्सो, सो दिस बिकम द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यदि हम इसको बंद कर दें, देखो ऑन आपका ऑफ हो गया, अब देखो इसको, अब कोई साउंड नहीं आ रही है, कोई भी क्या है मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनना है। तो अब देखिए हम देखते हैं कि जो सबस्टेंस हमारे पास कितने तरह के होते हैं। तो सबस्टेंस नॉर्मली 2 तरह के होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बिहाफ पर, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस और डाया पैरा। तो देखो हमारे पास यदि हमने इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको हमने ऑन किया हुआ है दिख रहा है आपको, तो इस यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं, उसका मतलब क्या है इट इज नॉट अट्रैक्टिंग। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस आर दो सबस्टेंस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हमने इसको चेंज करा और इसको लिया, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो जो हमारा ये सबस्टेंस है किसका है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का बना हुआ है। अब देखो हमने क्या लिया, नॉर्मल से स्केल लिया,
और ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना हुआ है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई साउंड नहीं। फिर देखो आपका ये वाला क्या था आपके पास, क्लिप्स का हम कर ही चुके हैं, तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसको ऑफ कर सकते हैं। अब देखो यदि हमने इसको दोबारा करते हैं तो नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो सब्सटेंस है हमारे पास के इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहेगा इसके अंदर, जब तक आप इसके अंदर क्या है, करंट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो क्या बनता रहेगा इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बनता रहता है, ठीक है नहीं। अब देखो हम इसको समझते हैं आपके, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट बेस पे समझा, उसको थ्योरेटिकल समझते हैं कि जो आपका सोलेनॉइड है वो किस तरह काम करता है और कैसे बनता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड आपको दिख रहा है कि सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स वेयर द नेबरिंग टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड। तो अब दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग वायर होता है जिसके अंदर क्या हमने वाइंड करा होता है, और जो बीच का स्पेस है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम, इस तरह होता है, ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पे डायग्राम देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास अगर हमने इसको सर्किट में लगाया तो करंट मानो कहाँ से निकलती है, इस तरह आप इसको ऑन करते हैं। अब अगर हम एक पार्ट को देखो, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है दो पार्ट बने हुए हैं, तो एक पार्ट और एक कहाँ पर, नीचे वाला पार्ट, दोनों आपस में क्या है, लिंक है। अब देखो यहाँ पे करंट क्या है, इस तरह जाएगी, इस तरह जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से ऐसे। तो देखो इस वाले पार्ट में क्या बनेगा, आपको जो करंट है वो इस तरह जा रही है, ठीक है नहीं। और यहाँ पे क्या है, करंट इस तरह चल रही है। तो हमारे पास दो तरह की करंट चल रही हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगा इन दोनों के आसपास। तो हमने क्या माना, यहाँ पे क्यू पॉइंट मान रखा है, यहाँ पे करंट इस तरह। अगर थोड़ा इसको हम और करते हैं, हमारे एक ही पार्ट को दी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो ये वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह मूव कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये इस तरह। दोनों के यहाँ देखो, ये क्या है, क्लॉकवाइज, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना हुआ है, यूनिफॉर्म बना हुआ है, इन दोनों के बीचों बीच एक्सिस से बना हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि मानो ये है इसका मेन डायग्राम। तो हमने क्या माना, इस एक के अंदर क्या मान सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर हाइपोथेटिकल शेप माने, जहाँ पर हम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या माना, रेक्टेंगुलर शेप मान ली, तो ABCD, जिसकी हाइट क्या है हमारे पास, स्क्वायर मान लिया, जिसकी हाइट क्या है हमारे पास, H है, ठीक है नहीं। अगर रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं, आपके पास B है। अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, H मान ली। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे बना हुआ है क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा, डॉट मीन्स आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, क्रॉस। तो इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ बनेगा, इस दोनों के बीचों बीच। तो कहाँ बनता है, जस्ट इसके बीचों बीच। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बना हुआ है, इसके बीचों बना हुआ है। और कैसा बनता है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। अब देखो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो कैसे आएगा। अब देखिए, तो यदि हम जो है इस लूप की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एम्पियर लूप बना हुआ है, दिस इज द हाइपोथेटिकल एम्पियर लूप ABCD। तो यदि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई क्या होता है आपके पास, तो हम क्या निकालते हैं इसका, लाइन इंटीग्रल। तो B.dl, और वो क्या आएगा, μ0 टाइम्स ऑफ द IE। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है हमारे पास, किसको डिपेंड कर रहा है, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इस तरह आता है। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास DL है उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने क्या करा, B किसको इंटीग्रेट करेंगे आप, DL को, लाइन इंटीग्रल। तो A B C और D, तो पूरे करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, B, और यहाँ पे क्या लेंगे आप, DL। अब देखो पहले क्या लेंगे आप, A to B, ठीक है नहीं। तो A to B का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो A से लेके B तक, प्लस क्या आएगा B, और यहाँ पे क्या लेंगे आप, DL। अब क्या लेंगे इस बार, आप क्या लेंगे, A to B, B से C, B to C, B to C। सिमिलरली क्या लेंगे आप, B DL, अब क्या आएगा, C to D, और प्लस क्या आएगा, B DL D to A, ठीक है नहीं। अब देखो इसको हम जो है एंगल रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, B DL, ठीक है नहीं। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, A to B, तो यहाँ पे ले सकते हैं, आपके पास क्या आएगा, cos 0। अब देखो एंगल देखिए आप,
यहाँ पे एंगल कितना आएगा 0, cos 0 कितना होता है 1, ये कितना आएगा cos 90, तो B2C क्या है cos 90 और D2A क्या है cos 90। तो दो टर्म्स हमारे पास क्या है खत्म हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा cos 90 और एक क्या बचेगा हमारे पास BDL, एक क्या बचेगा हमारे पास D2A। तो दोनों पे क्या आएगा cos 0 आएगा, ठीक है नहीं, और यहाँ पे क्या है cos 180, यहाँ पे है cos 180। अब देखो हमें पता है कि जो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड आया था B कितना आया था, ऑलमोस्ट 0 आया था। तो आइडियल सोलेनॉइड के अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0। तो जो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड बचेगा B और DL A B C D, वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा B DL और A to B। और हमने क्या मान रखा है इस पूरे डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, हमने क्या माना हुआ है इसको H माना हुआ है, तो क्या आ जाएगा ये B इंटू H, ठीक है नहीं। ओके स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास B, अब लगा देंगे इसको यहाँ पे, तो B इंटीग्रल ऑफ DL इक्वल टू मी नॉट इंटू IE। तो देखो ये वाला पार्ट की तरह बन गया BH। अब देखो हमें देखना है कि IE किसके बराबर है, तो जो यहाँ पे इमर्जिंग करंट है दैट्स किसके बराबर है N इंटू I। तो टोटल करंट यहाँ पर जो आपकी लेंथ है, जो इसकी पूरी लेंथ थी, अब वो क्या बन जाती है N नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा N इंटू L, तो स्मॉल n क्या बन गया हमारे पास में, क्या बन गया N इंटू L, ठीक है नहीं, और इंटू I। अब देखो एक जो लेंथ है उसमें क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर बनेगा, तो क्या बोल देंगे इस लेंथ को हम क्या बोल देंगे H। तो NH, तो क्या बन गया NHI इक्वल टू क्या बन गया IE। अब इसको हम कहाँ लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा NHI, ठीक है नहीं। अब देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो B कितना आ जाएगा मी नॉट N इंटू I। तो I क्या है यहाँ पे टोटल करंट है, N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग बनता है, और यदि हमारे पास टर्न्स कम होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा वीक बनता है। तो N किसके प्रोपोर्शनल है, B प्रोपोर्शनल N। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनने के लिए N मस्ट बी लार्जर। तो हमारे पास जितने ज़्यादा टर्न्स होते हैं वही क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा क्या आपको दिख रहा है कि B प्रोपोर्शनल म्यू नॉट। अब इसका मतलब क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन द परमिटिविटी। अगर हमने सोलेनॉइड के अंदर जो है मीडियम को थोड़ा चेंज कर दिया, सॉफ्ट आयरन भर दिया, तो यदि हमने कोई ऐसी रॉड लगा दी इसका मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या है ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है यदि हम उसको इंसर्ट कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है स्ट्रॉन्गर हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो आई होप सो सोलेनॉइड आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों में समझाया। तो वीडियो कैसे लगे आपको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे क्या है कि कुछ सजेशन पॉसिबल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू एंड बी सेफ।